लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी 1963 की है, तो उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का ध्यान में रखते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है यूएस डिफेंस के किसी एकांत क्षेत्र में, जहाँ काफी पहरेदारी में एंथनी स्टार्क का लैब था। जनरल कहता है, ओ बॉय, ये स्टार्क तो काफी कीमती इंसान लगता है जिसको 24 घंटा सिक्योरिटी मिलती है। जनरल का साथी कहता है, हाँ वो तो है, वो जिस पे काम कर रहा है उसे साम्यवादी उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अंदर में टोनी कहता है, जनरल तुम देखोगे कैसे मेरे छोटे ट्रांजिस्टर मैग्नेट का पावर बढ़ाते हैं कि वो वॉल्ट खोल देगा। जनरल कहता है, ओ कम ऑन स्टार्क, ये नामुमकिन है। टोनी कहता है, अच्छा ये लो ट्रांजिस्टर ऑन किया और ये मैग्नेट को पावर कर रहा है। जनरल कहता है, अरे ये दरवाजा तो हिलने लगा। टोनी कहता है, नेचुरली मेरे छोटे ट्रांजिस्टर इतने पावरफुल है कि वो कोई भी मशीन का फोर्स बढ़ा सकते हैं। और दरवाजा टूट जाता है। टोनी कहता है, अब तुम्हें भरोसा हुआ कि मेरे छोटे ट्रांजिस्टर तुम्हारे वियतनाम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जनरल कहता है, स्टार्क अभी तक जो मैंने देखा इसके बाद मैं कुछ भी भरोसा कर सकता हूँ। ये बेहतरीन डेमो था, पर अब पता करते हैं कि जीनियस एंथनी स्टार्क के बारे में, जो ये सब कुछ कर सकता है, जिसकी किस्मत में आयरन मैन बनना लिखा था। एंथनी स्टार्क एक रईस, हैंडसम, ग्लैमरस प्लेबॉय था। लड़कियां, अरे वो देखो एंथनी स्टार्क, वो कई सपनों का हीरो है। और हाँ, वो सोफिस्टिकेट और साइंटिस्ट दोनों ही है। एक मिलियनर बैचलर जितना ही बाहर हाई सोसाइटी में उतना ही लैब में होता है। पर ये इंसान जितना किस्मत वाला है, जिसे मिलियंस लोग प्रभावित होते हैं, उसकी किस्मत में एक बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। वहाँ साउथ वियतनाम में एक जंगल में वोंग चू और उसके गोरिल्ला सेना के गुंडे। हाँ, मैंने एक और गांव को घुटने टेकने लगा दिया, अब दंगल होगा। अगर कोई कैदी मुझे हरा देता है तो मैं उसके गांव वालों को आज़ाद कर दूंगा। अपने गांव को बचाने के लिए उनके सबसे ताकतवर कैदी उनका प्रस्ताव मंजूर करके आगे बढ़ते हैं। वोंग कहता है, तुम सब अच्छे लड़े पर वोंग चू से बेहतर नहीं। उनकी सारी कोशिश को व्यर्थ करते हुए वोंग चू कहता है, मैं सबसे ताकतवर हूँ और मेरे सामने सब कीड़े हैं। क्या ये सब खत्म हुआ? चलो अब गांव लूटते हैं। वोंग चू को कोई नहीं रोक सकता। वहाँ जंगल की सरहद पे जनरल कहता है, रेड गोरिल्ला हमसे काफ़ी ज़्यादा है, पर हमारी तोपें उन्हें हरा देगी। पर हम इतने बड़े हथियार को घने जंगल में ले जा नहीं सकते। टोनी कहता है, तो यहाँ मेरे छोटे ट्रांजिस्टर आ जाएंगे। सोल्जर कहते हैं, सच में शुक्रिया तुम्हारे इस आविष्कार का। हमारे हथियार अब इतने छोटे हैं कि टॉर्च से भी हल्के हैं। कवर लो, यहाँ दुश्मन है, अब बंदूकें चलते दिखेगी। टोनी कहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं उसे ऑन द स्पॉट फिक्स कर सकूँ। जनरल कहता है, वो देखो रेड्स पीछे हट गए। स्टार्क, तुम्हारे हथियार हमारी सोच पर खरे उतरे हैं। स्टार्क कहता है, रेड्स को पता भी नहीं चलेगा कि उन पर हमला क्या चीज से हुआ। पर जंगल ऐसे ही हजारों खतरों से भरा हुआ था, कुछ कुदरती तो कुछ इंसान द्वारा। टोनी का पैर ऐसे ही एक ट्रैप में फंस जाता है और धमाका हो जाता है। कुछ ही मिनटों बाद, चीफ, ये सिविलियन जिंदा है, शायद ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मैं अगर इसे वोंग चू के पास ले जाऊँ तो शायद इनाम मिल जाए। बाद में गोरिल्ला चीफ के हेडक्वार्टर में वोंग कहता है, इसके पेपर के मुताबिक ये फेमस हथियार आविष्कारी है, कैसा है ये? चीफ कहता है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, बहुत से शार्पनर इसके दिल के पास बढ़ रहे हैं, इसका इलाज अभी इम्पॉसिबल है, 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। कुछ ही दिनों में शार्पनर इसके दिल तक पहुंच जाएंगे, फिर इसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। वोंग कहता है, हम इस जीनियस का इस्तेमाल करेंगे, हम इसे ट्रिक करके इसके बचे हुए दिन हम अपने लिए काम करवाएंगे। क्या इसमें इतनी ताकत है? चीफ कहता है, हाँ, जब तक शार्पनर उसके दिल तक ना पहुंच जाए। वोंग कहता है, हम जानते हैं तुम अमेरिकन हथियार आविष्कारी हो, अगर तुम पावरफुल नए हथियार हमारे लिए डिजाइन करोगे तो हमारे पास सर्जन है जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। टोनी मन में सोचता है, ये झूठ बोल रहा है, अगर इसे बचाना होता तो ये भी बचाता, ताकि इसके हथियार डिजाइन करने का भरपूर समय मिल सके। मुझे पता है मेरे पास जीने के कुछ ही दिन है और आखिरी काम में मैं इस चोचलेबाज रेड टेररिस्ट को हरा के जाऊंगा। टोनी कहता है, ऑल राइट, मैं करूंगा वोंग चू। वोंग चू कहता है, मुझे पता था तुम खुद को बचाने के लिए अपने देश की गद्दारी करने में रत्ती भर नहीं हिचकिचाओगे। ये रूम है जहाँ तुम काम कर सकते हो, काफी भंगार लोहे का सामान रखा है यहाँ। टोनी कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं अभी तक का सबसे बेहतरीन हथियार बनाऊंगा, मैं इसे जरूर बनाऊंगा, और सिर्फ एक वजह, मुझे जिंदा रखने के लिए। हर घड़ी शार्पनेल को मेरे दिल के करीब ला रही है, मुझे हर बार से तेज काम करना होगा, एक भी गलती मैं झेल नहीं सकता। टोनी का दूसरा दिन वक्त की रेस है। वोंग चू कहता है, ये लो बुड्ढा प्रोफेसर येंसन, कभी काबिल साइंटिस्ट हुआ करता था, अब बस थकारा वोंग चू का नौकर है, ये तुम्हारी हथियार बनाने में मदद करेगा। येंसन कहता है, नहीं, मैं कभी रेड के गुंडों की मदद नहीं करूंगा, कभी नहीं। कहता है, प्रोफेसर येंसन, मैंने कॉलेज में आपकी काफ़ी किताबें पढ़ी है, आप सबसे काबिल फिजिसिस्ट थे, फिर सबने सोचा आप शायद मर चुके हो। येंसन कहता, मौत तो नसीब वालों को मिलती है, मुझे रेड्स के गुंडों ने पकड़ लिया, काफ़ी काम करवाए, और जब मैंने मना किया तो मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया। उन पे पूरा भरोसा था, वो अपना प्लान बताता है। येंसन कहता है, एक आयरन मैन लाजवाब, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जो शार्पनेल पहुंचने के बाद भी तुम्हारे दिल को धड़काते रहे, हम जीत सकते हैं, सोचो हम क्या चीज़ बना सकते हैं और वो क्या कर सकता है। टोनी कहता है, और रेड्स खुद हमें ज़रूरी सामान दे गए हैं। इसे ही टोनी की वक्त से रेस चलती रही। टोनी कहता है, मैंने ट्रांजिस्टर पर बहुत काम किया है और मैं उन्हें काम करने के लिए कोई भी साइज में बना सकता हूँ। कहता है, हमें उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक करना चाहिए ताकि उसके अनगिनत गियर्स और लीवर्स को चला सके। टोनी कहता है, सारे काम ध्यान से करना होगा, आयरन फ्रेम वो सारा काम करना चाहिए जो एक इंसान करता है। येंसन कहता है, करेगा मेरे दोस्त, मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। अब घंटे दिनों में निकल चुके थे और वो शार्पनेल और करीब आने लगे थे। टोनी कहता है, मैं वो प्रेशर महसूस कर सकता हूँ, मेरे पास वक्त कम है और हमें काम तेज़ करना होगा। येंसन कहता है, सेल्फ लुब्रिकेटेड सिस्टम पूरा हो गया है, थोड़ी देर और हिम्मत रखो मेरे दोस्त। टोनी की हालत और नाजुक हो चुकी थी,
अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। यिनसिन कहता है ज़िंदगी देने वाला आयरन बॉडी हार्ट तैयार हो चुका है, इसे अपने सीने से लगा लो। ये हो गया, जब मैं मशीन एक्टिवेट करूँगा तब तुम्हारे खुद के ट्रांजिस्टर तुम्हारे दिल धड़काने के लिए पावर करेंगे। तुम तब तक जी सकोगे जब तक तुम्हारा आयरन बॉडी चलेगा। ये जनरेटर जल्दी ही इतनी एनर्जी बना पाएगा कि तुम्हारी बॉडी हिल सके। फिर तभी फ्लैश लाइट अलार्म जलने लगता। यिनसिन कहता है ये वार्निंग लाइट हमने लगाई थी जब कोई हमारी तरफ आप बढ़ने लगा हो। टोनी कहता है ये वोंगचू होगा, अगर वो यहाँ से आ गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यिनसिन कहता है जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक बॉडी को पावर नहीं मिलने लगता और ये एंथनी स्टार्क के दिल को पावर ना कर दे तब तक वोंगचू को दूर रखना पड़ेगा। यिनसिन सोचता है कि मेरी ज़िंदगी अब महत्व बिल्कुल नहीं रहा, अब आयरन मैन को ज़िंदा रखने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे ही रेड रूम के अंदर आते हैं, बहादुर प्रोफेसर यिनसिन आखिरी कदम बढ़ाते हैं। यिनसिन कहता है तुम मरोगे वोंगचू, और तुम्हारा जल्लाद गुंडे भी। वोंग कहता है ये सटिया गया है, ख़त्म कर दो इसकी घटिया सी ज़िंदगी को, अब ये हमारे कोई काम का नहीं। इसी तरह यिनसिन स्टार्क के लिए कुछ बहुत कीमती समय निकाल पाता है ताकि वो दरवाजे के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा पावर ले सके। वोंग कहता है मर गया ये, खींच कर ले जाओ इसे। टोनी कहता है मैं कसम खाता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। आयरन मैन प्रॉमिस करता है। प्रोफेसर यिनसिन की आखिरी सांसों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सूट शुरू हो जाता है। टोनी कहता है ट्रांजिस्टर के पास काफ़ी एनर्जी हो गई है, मेरा दिल अब नॉर्मल धड़क रहा है, ये मशीन मुझे जिंदा रख रही है। इंसानी बॉडी की तरह ट्रांजिस्टर मेरे दिमाग से काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, बस मैं संभल नहीं पा रहा हूँ, मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है और वो गिर जाता है। मैं बच्चों जैसा चलना सीख रहा हूँ, जल्दी सीखना हुआ वक्त नहीं है, मुझे इस भारी शरीर की आदत डालनी होगी। इससे पहले रेड मुझे ढूंढ ले, पर वो भारी दिमाग जिसके पास ज्ञान का भंडार हो वो इसे समझ ही लेता है। टोनी कहता है मैं समझ गया इसे, और अब मैं बिना हिचकिचाए खड़ा चल और हिल सकता हूँ। वहाँ बंद दरवाजे के पीछे वोंगचू कहता है दया दरवाज़ा तोड़ दो, मुझे जानना है आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वो आ रहा है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है, क्या मैंने जो चीज़ बनाई वो सर्वाइव करेगा? वो चीज़ जो इंसान जैसी है पर उससे कई ज़्यादा सक्षम है। अब ये खुद एंथनी स्टार्क है। मेरा दिल दिमाग काम कर रहा है, जिंदा रहने के लिए अब मुझे इसी में कैद रहना पड़ेगा। वो जल्दी आ जाएंगे, मुझे छुपना होगा ताकि मैं अपना अगला कदम प्लान कर पाऊँ। किस्मत से इसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स अटैच किए हैं और मेरे हाथों में एक क्लिप जिसको ट्रांजिस्टर की पावर से मैं जेट बना सकता हूँ, और ये मुझे हवा में भी उड़ा पा रहा है। ये मुझे यहाँ ऊपर ढूंढ भी नहीं सकते। वोंग स्टार्क जा चुका है, हमारे लिए कोई हथियार नहीं बनाए, वो बहुत दूर नहीं गया होगा, ढूंढो उसे और ख़त्म कर दो जैसे तुमने दूसरे साथी के साथ किया था। टोनी कहता है इन्होंने प्रोफेसर यिनसिन को मार दिया जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयरन मैन कसम खाता है। वोंग कहता है तुम जाके स्टार्क को ढूंढो, तब तक मैं अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के मज़े ले लूँ। टोनी कहता है हाँ वोंगचू, मज़े कर लो जब तक कर सकते हो, फिर मैं तेरे हर किए कर्मों की सज़ा दूंगा। वहाँ मैदान में वोंग कहता है मैं फिर से जीत गया, मुझे कोई हरा नहीं सकता। टोनी कहता है वो बुज़दिल है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। वोंग कहता है किसकी इतनी हिम्मत जो वोंगचू से ऐसे बात करे, अपनी शक्ल दिखाओ जिसे मैं तोड़ने वाला हूँ। टोनी कहता है जैसे तुम्हारी इच्छा 2 टके गुंडे, मैं पहले अपने कपड़े निकालता हूँ। ऐसे क्या घूर रहे हो, कभी आयरन मैन नहीं देखा क्या? वोंग कहता है तुम इंसान नहीं मशीन हो। टोनी कहता है और तुम बेरहम इंसान जो वह अपनी करनी की भरेगा। पलक झपकते ही दोनों इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड हाथ वोंगचू को खिलौने जैसा उठा लेते हैं। टोनी कहता है तुम्हारा मुकाबला एक घायल मरते इंसान या दयालु बुड्ढे प्रोफेसर से नहीं हुआ, मैं आयरन मैन हूँ और मैं तुम्हें चुनौती देके भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वोंग कहता है तुमने मुझे हराया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम भी मारे जाओगे। गार्ड्स फायर। वहाँ गोली चलती है और टोनी कहता है ये छोटे हथियार मेरे आयरन बॉडी का कुछ नहीं कर सकती। वोंग कहता है ग्रेनेड्स लाओ, बंदूका लाओ, जल्दी लाओ बेवकूफ़ जल्दी। आग की फायर करके टोनी कहता है रिवर्स मैग्नेटिज्म तो मक्खन सा चलता है। वोंग कहता है यहाँ ऊपर लाउड स्पीकर है, यहाँ शोर शराबे मुझे कोई सुन नहीं पाएगा। सुनो मेरे सिपाहियों, जो आयरन मैन को मारेगा उसे 10,000 येन मिलेगा। और टोनी बड़े आसानी से उसकी आवाज़ में इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस से वर्ड स्टैटिक बदल देता है और अपनी आवाज़ स्पीकर पे डाल देता है। बुज़दिल वोंग चू जंगल में भागो। टोनी कहता है वो बिना लीडर के डरे हुए हैं, उनको साउथ वियतनाम के सोल्जर दर दबोचेंगे और तुमसे हिसाब करना बाकी है वोंगचू। ये बंद दरवाज़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसको दरवाज़ा तोड़ देता है। ऑल राइट वॉल लॉर्ड, तुम्हारा खेल खत्म। तभी वोंगचू उस पर कैबिनेट ढकेल देता है। ये लो मॉन्स्टर, ये कैबिनेट में पत्थर भरे हैं, अब सारे कैदियों को मैं मार दूंगा। टोनी कहता है ये पत्थर भरे कैबिनेट आयरन मैन को रोक नहीं सकते, ये जानते हुए कि भी वो हार गया है वो सारे कैदियों को मार डालेगा। ये करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा, ये मैं होने नहीं दे सकता। आयरन मैन पत्थर वाले कैबिनेट को जैसे तैसे ढकेल के निकलता है और कहता है मैं निकल तो गया पर इसने मेरा सारा पावर खींच लिया, अब मुझे रिचार्ज होने जाना होगा, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता। टोनी से भागता देख के जल्दी से लुब्रिकेंट इक्विपमेंट को ऑयल से एमो डंप पे छोड़ देता है। टोनी कहता है मेरे हिसाब से इतना प्रेशर काफ़ी है कि एमो डंप तक पहुंच सके। वोंग कहता है गार्ड्स गार्ड्स, सारे कैदियों को मार दो। तभी टोनी वहाँ ऑयल में आग लगा देता है और वो डंप और उसके पास खड़े वोंगचू दोनों को ही उड़ा देते हैं। कुछ ही देर में आयरन मैन अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है और वहाँ थोड़ी देर बाद टोनी कहता है मैंने सारे कैदियों को आज़ाद करा दिया है और रेड्स के गुंडे भी डर के भाग गए हैं, अब सब खत्म हुआ, अब प्रोफेसर यिनसिन की आत्मा को भी शांति मिलेगी, तुम्हारी जान का बदला पूरा हुआ दोस्त। रही बात आयरन मैन की, तो वो मेटालिक हल्क कभी एंथनी स्टार्क था। किसे पता किस्मत में क्या लिखा है, ये तो वक्त ही बताएगा।
इसी के साथ उसकी कहानी आगे बढ़ती है और हमारी आयरन मैन की ओरिजिन यहीं ख़त्म होती है। तो चलिए बात करते हैं बोनस टिप की। आयरन मैन का कैरेक्टर को क्रिएट स्टैन ली एंड जैक कर्बी ने किया। आयरन मैन का फर्स्ट अपीयरेंस 1963 के इशू नंबर 39 के टेल ऑफ सस्पेंस में किया गया था। जब आयरन मैन को कॉमिक्स में लाया गया था तो उसे जिंदा रहने के लिए सूट में ही लॉक रहना पड़ता था और बाद के इश्यूज में उसने आर्क रिएक्टर बनाया। आयरन मैन का प्लेस ऑफ ओरिजिन न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड है। आयरन मैन का कैरेक्टर इंस्पायर्ड किया गया था हावर्ड ह्यूइस से। ये उस टाइम के बिलियनर थे। स्टार्स का बटलर था, जैसे बैटमैन का रॉबिन। बाद में उसे हर जगह एआई में दिखाया गया। आयरन मैन अब तक का सबसे ज्यादा कूल एंड लव कैरेक्टर है। ये थी कुछ बोनस टिप्स। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को आयरन बीम से उड़ा दो और घंटी जरूर दबा देना। सो सी यू गाइज।